सबका फिर से स्वागत है और हमारे साथ मंच पर आसीन बिहार के वरिष्ठ नेता मेरे भाई देवेंद्र यादव जी, वीरेंद्र राठौड़ जी, हमारे झा साहब बिहार के, कपूर साहब, आप सबका स्वागत एक बार फिर से। बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय है आज। दो महत्वपूर्ण लोग आज आपके सामने हैं। सुभाषिनी यादव जी, आपके पिता शरद यादव जी का एक बहुत विशेष स्थान भारत की संसदीय लोकतंत्र में है। 2010 में उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला था और जो देश की एकता में जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे उसके खिलाफ एक बुलंद आवाज, साझी विरासत नाम से एक उन्होंने कैंपेन जो चलाया था, एक बुलंद आवाज थी। प्रलोभन उनको भी कम नहीं मिले। जब ये परिवर्तन हुआ, जब कुछ लोग अचानक रातों रात बदल के कहीं और चले गए, उन्होंने उन तमाम प्रलोभनों को ठुकराया और जो खतरे के बादल आज लोकतंत्र पे हैं उसके खिलाफ उन्होंने एक सही निर्णय उस वक्त लिया। सुभाषिनी यादव जी उस परिवार से हैं जिसकी ये विरासत है, ये गुण है। हमें गर्व है इस बात पर कि आज सुभाषिनी यादव जी हमारे बीच यहां आई हैं। काली पांडे जी को कौन नहीं जानता। लगभग 40 साल का इनका सफर, राजनीतिक सफर, बड़ी मजबूती से वो अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। ये एक प्रसन्नता का विषय है, गौरव का विषय है हम सबके लिए कि काली पांडे जी ने यह निर्णय लिया कि हमारे साथ अब अपना राजनीतिक सफर फिर से शुरू करना चाहते हैं, हमारे साथ रहकर। आप दोनों का स्वागत है। मैं मेरे मित्र, मेरे भाई देवेंद्र यादव जी से निवेदन करूंगा कि आगे की कार्रवाई। नमस्कार साथियों, जैसा कि पवन भाई ने बताया, अभी हमारे बीच में दो ऐसी शख्सियत जिनका भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण न सिर्फ योगदान रहा है, बल्कि मैं तो कहना चाहूँगा कि आदरणीय शरद यादव जी जैसी शख्सियत जो भारतीय राजनीति में एक विशेष स्थान रखती हैं और राजनीति के पुरोधा के रूप में भी मैं उनको आकलन करूं तो वो कम नहीं होगा। एक ऐसी शख्सियत जो 7 बार लोकसभा में पहुंचे, 4 बार उनको राज्यसभा से में नॉमिनेट करने का, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक ऐसी शख्सियत की विरासत को आगे लेकर चलने के लिए आज हमारे बीच में सुभाषिनी यादव जी, जो स्वयं एक सोशल वर्कर भी हैं, चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करती हैं और साथ के साथ एक ऐसे राजनीतिक परिवार से ये संबंध रखती हैं जहां बचपन से इनको राजनीति देखने और समझने का मौका प्राप्त हुआ। मैं सुभाषिनी जी का स्वागत करना चाहता हूं इस मौके पर और निश्चित ही ये सुभाषिनी जी का जो फैसला है, इससे बिहार की राजनीति में निश्चित ही एक आगे जो चलने का रास्ता है वो निश्चित ही प्रशस्त होगा और जो हमारा महागठबंधन है उसको इससे मजबूती प्रदान होगी। एक और ऐसे शख्सियत काली पांडे जी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो लोजपा के वरिष्ठ नेता तो हैं ही हैं, लेकिन इन्होंने अपना जो राजनीतिक जीवन है वो बहुत छोटी उम्र में, बहुत छोटे लेवल पर शुरू कर 2 बार इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट की सीट को जीतकर माननीय राजीव गांधी जी के साथ
मजबूती के साथ अपनी पारी शुरू की, कई बार विधायक भी रहे। निश्चित ही ऐसी दो शख्सियतों से कांग्रेस को तो मजबूती मिलेगी ही, लेकिन मैं समझता हूं कि बिहार की राजनीति में इसका बहुत दूरगामी असर होगा। मैं दोनों साथियों का स्वागत करता हूं और इस मौके पर उपस्थित भाई पवन जी ने जैसा कि बताया कि हमारे बीच में हमारे बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मदन मोहन झा साहब हैं, माननीय हमारे सेक्रेटरी अजय कपूर साहब मौजूद हैं, भाई वीरेंद्र राठौर जी हैं, अखिलेश सिंह जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं तो बोल ही रहा हूं। तो मैं सबसे पहले कपूर साहब और माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि बहन सुभाषिनी जी का और काली पांडे जी का कांग्रेस का पटका पहनाकर कांग्रेस में विधिवत रूप से इनका स्वागत करें। मदन मोहन जी कर देंगे एक बारी। सर आ जाओ, आओ ना वीरेंद्र भाई, आप इधर। अखिलेश भाई मैं निवेदन करूंगा बहन हमारी सुभाषिनी यादव जी से कि वो भी प्रेस के समक्ष मुखातिब हों, उसके बाद काली पांडे जी और अंत में मदन मोहन झा साहब एड्रेस करेंगे। किस तरीके का असर आने वाली राजनीति में, बिहार की राजनीति में इस फैसले का होगा, उसके बारे में 2 मिनट फिर मदन मोहन झा जी अपने बात रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। मैं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मदन मोहन झा जी, आदरणीय अखिलेश जी और तमाम जो बिहार कांग्रेस से रिलेटेड लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। श्री शरद यादव जी की तबीयत थोड़े दिनों से थोड़ी कमज़ोर चल रही है, मेरे पिताजी की, तो इस बार वो खुद सक्रिय होकर बिहार की राजनीति में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, पर उन्होंने हमेशा ही महागठबंधन का सपोर्ट किया है और महागठबंधन के लिए बिहार में काम किया है। उनकी बेटी हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो पिताजी से मैंने सीखा है और जो सोशल रेवोल्यूशन उन्होंने लाया था बिहार में, उनकी लेगेसी को मैं आगे ले जाऊं और ये लड़ाई हम अच्छे से लड़े, बिहार को एक अच्छा प्रदेश बनाए और वहाँ के लोगों के लिए काम करें। तो मैं फिर से सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन लोगों ने ऐसे समय में भी जहाँ मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे पे भरोसा जताया, श्री अहमद पटेल जी का, कि मुझको आगे आना चाहिए और उनकी बातों को और उनके विचारों को आगे रखना चाहिए। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। माननीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, नौजवान और देश के नौजवानों के हृदय सम्राट राहुल गांधी जी, मंचस्थ पवन खेड़ा जी, देवेंद्र यादव जी, तोमर साहब और हमारे बिहार प्रदेश के प्रेसिडेंट और जुझारू साथी मदन मोहन झा जी, मंचस्थ संघर्ष अखिलेश सिंह जी और तमाम मीडिया के साथियों, आज मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि कभी दिन था मैं भी नेता लोगों को देखता था
अकस्मात मैंने अपना भाग्य आजमाया और 84 में मैं इंडिपेंडेंट रूप से बिहार विधानसभा में जीता। फिर 80 में विधानसभा जीता। फिर 84 में मैं इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट का चुनाव गोपालगंज क्षेत्र से लड़ा और अपार बहुमत से मैंने विजय हासिल की। लेकिन न जाने क्यों राजीव गांधी जी से उनका एक अट्रैक्शन था कि जो बोलते थे तो प्यार मिलता था। जिस दिन सारे अपोजिशन पार्लियामेंट में बीपी सिंह जी के नेतृत्व में रिजाइन दे रहे थे, उस दिन पार्लियामेंट में मुझे गर्व होता है कि पार्लियामेंट में अकेले खड़ा होकर मैं राजीव जी का साथ दिया और 2-2, 3-3 बार कांग्रेस के टिकट पर मैंने चुनाव लड़ा। यह मेरा घर कोई नया नहीं है, बहुत पुराना घर है और आज मुझे खुशी होती है कि पुनः अपने पुराने घर में आ रहा हूं। साथियों, महाभारत की जब लड़ाई शुरू होने वाली थी तो सबसे पहले भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन पहुंचा। अर्जुन को पता लगा, अर्जुन भी कुछ मिनटों में वहां पहुंचे। भगवान कृष्ण को सोया हुआ देखकर दुर्योधन उनके माथे पर खड़ा हो गया और अर्जुन पैर के पास बैठ गए। जब भगवान कृष्ण की नींद टूटी तो सबसे पहले पूछे अर्जुन से कि बोलो अर्जुन, तुम्हें महाभारत की लड़ाई में क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्र के नियमानुसार मांगने का अधिकार छोटों को है। तुम बड़े हो। तो अर्जुन ने कहा कि महाभारत की लड़ाई में मुझे सिर्फ आप चाहिए भगवान, आप चाहिए। और मैं खुशी है कि हमारे मित्र शरद यादव जी की पुत्री सबसे छोटे उम्र में कांग्रेस का दामन थामा। जब अर्जुन चले गए तो दुर्योधन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा कि आपकी सेना, आपकी फौज चाहिए। दुर्योधन जब सेना और फौज लेकर चला गया तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि अर्जुन, तुम जानते हो कि महाभारत की लड़ाई में मैं अस्त्र नहीं उठा सकता हूं, तुम मुझे क्यों मांगा? भगवान कृष्ण ने से अर्जुन ने कहा कि मुझे इसलिए मांगा तुझे कि अगर महाभारत की लड़ाई के मैदान में मेरे रथ के घोड़े का लगाम अगर आपके पास होगा, आपके हाथों में होगा, तो ये महाभारत की लड़ाई में जीत जाऊंगा। उसी तरह कांग्रेस का कमान राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी उस रथ के सारथी हैं और आने वाला समय कांग्रेस का होगा। और 1 मिनट में कांग्रेस की संस्कृति है कि हमने सीता को मां कहा तो बीबी फातिमा को भी हमने अम्मा कहा। अगर गीता हमने पढ़ी तो कुरान की आयत भी हमने पढ़ी। अगर काशी में माथा टेका तो काबा में भी माथा टेक कर हमने दुआएं मांगी। और आज भाजपा वाले लोग हिंदू मुस्लिम दंगों के नाम पर इस देश को चला रहे हैं।
बारी आएगी मैं फिर बोलूंगा, और ये चंद दिनों में मैं साबित कर दूंगा कि अपने पुराने घर में लौटकर मैं इस कांग्रेस के लिए कुछ किया। इसलिए सभी साथियों को मुबारक हो खुशियां, मुबारक हो खुशियां, गमे दिल की दुआ ले लो, बचा रखे हैं सिर्फ दो आंसू, वफा प्यार का ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बिहार कांग्रेस में सुभाषनी जी और अपने बड़े भाई काली पांडे जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी जानते हैं कि सुभाषनी जी के परिवार से भी मेरा, उनके पिताजी से, मेरे पिताजी का भी संबंध रहा है, और काली पांडे जी से तो मेरा 40 साल का पुराना रिश्ता रहा है। और दोनों के परिवार को, यहाँ बहुत से पत्रकार बिहार से भी हैं, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, और न ये कहने की आवश्यकता है कि इनके आने से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। और आज की इस घड़ी में जब देश को एक नेतृत्व हमारे राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी का मिल रहा है, उसमें इन दोनों का सहयोग जो मिला है, इसके लिए मैं इन दोनों को धन्यवाद भी देता हूं और स्वागत भी करता हूं, और आशा करता हूं हम सभी मिल करके आपस में बिहार के नाम को और देश के नाम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। हाँ, साथ में फोटो ले लो। आइए आइए।